क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड फाइनली बिकने जा रहा है? आपको मैं बताऊं कि एक सऊदी प्रिंस के ट्वीट की वजह से फिर से वर्ल्ड फुटबॉल में भाई तहलका मच चुका है। मतलब न्यूज़ ऐसी आई है कि सारे जो इन्वेस्टर्स भी हैं वो भी चौंक गए हैं, वो भी बैठे हैं, फिर अपना फैंस हैं वो भी इंतज़ार में बैठे हैं कि भाई फाइनली ये क्या होने जा रहा है, क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड सेल होगी या नहीं होगी, क्या कहानी है पीछे, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कौन ख़रीदना चाहता है, कौन बेचना नहीं चाहता, कौन बेचना चाहता है यूनाइटेड को। तो आज इसी वीडियो में मैं सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, पूरे टेक ओवर की कहानी को, रूमर्स को, और रियलिटी क्या है और फ्यूचर क्या होगा ओल्ड ट्रैफर्ड का, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप वीडियो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हैं। लेट्स गेट राइट इनटू इट। देखो दोस्तों, वी ऑल नो कि हम ग्लेजर्स को कितना हेट करते हैं, सही है। अब आपको पता है कि 2005 में जब ग्लेजर्स ने टेक ओवर किया था, तभी से फैंस जो हैं वो उनसे बिल्कुल खुश नहीं हैं और वो चाहते हैं कि, आपने देखा कितने सारे प्रोटेस्ट भी हुए हैं और हम हमेशा बोलते हैं ग्लेजर्स आउट, ग्रीन एंड गोल्ड, मतलब प्रोटेस्ट करो, निकालो ग्लेजर्स को, वी आर नॉट हैप्पी। उन्होंने हमारे ऊपर डेट डाल दिया कितना सारा, और बस उन्होंने एक काउ कैश की तरह ट्रीट किया जा रहा है क्लब को पैसे बनाने के लिए। एंड स्टिल इतने बुरे हालात में भी यूनाइटेड एक प्रॉफिटेबल क्लब है, जो कि 660 मिलियन पाउंड्स का हमने इस साल प्रॉफिट किया है, टू बी प्रिसाइज 666 मिलियन पाउंड। लेकिन अब 2023 में सबसे पहले रिपोर्ट आई थी कि इतने सारे प्रेशर के बाद के फाइनली जो ग्लेजर्स हैं वो सेल करना चाह रहे हैं क्लब को, क्लब बेचना चाह रहे हैं। अब दो बंदे थे जो कि टू हॉर्स रेस हो गई थी इन दी एंड, सर जिम रैटक्लिफ और दूसरी तरफ थे शेख जासिम फ्रॉम कतर। और मेजॉरिटी ऑफ द फैंस वर इंटरेस्टेड कि यार किसी तरीके से हम कतर को सेल कर दें, बिकॉज वी वांट टू गेट रेड ऑफ द डेट। और दूसरा ये कि जब वो आएंगे तो दे विल बी पुटिंग मनी टू द क्लब, और वो एफर्ट करेंगे क्लब को चलाने में, टू ब्रिंग अस बैक टू द ग्लोरी। लेकिन इन दी एंड हुआ ये कि सर जिम रैटक्लिफ हैं, ही केम आउट ऑन टॉप, 27.7% का स्टेक लिया फॉर 1.3 बिलियन पाउंड्स में। लेकिन अब कहानी फिर से गर्म हो गई है एक ट्वीट की वजह से, और वो ट्वीट किया गया है सऊदी के तुर्की अल शेख ने। और वो तुर्की अल शेख बेसिकली वो ये बंदा है, इनका ये कहना था कि बेस्ट न्यूज़ आई हर्ड टुडे इज़ दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड is now in advanced stage of completing a deal to sell a new investor and I hope he's better than a previous owner। ये ट्वीट जैसे ही मार्केट में आई तो मार्केट में मच गया तहलका, क्योंकि तुर्की अल शेख को अगर आप जानते नहीं हो भाई, वो जो है एंटरटेनमेंट के एक टाइप सॉर्ट ऑफ मिनिस्टर हैं सऊदीया के। और भाई यूएफसी वो लेके आते हैं, बॉक्सिंग वो लेके आते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई जो ख़रीदने का सेटअप हुआ वो उन्होंने किया, और बहुत सारी जो मतलब जो भी इंटरटेनमेंट के मामलात होते हैं सऊदीया में, उनमें इनके अप्रूवल के बगैर कोई चीज़ नहीं होती है। अब इस ट्वीट के बाद सब लोग ही हैरान हो गए कि हैं भाई ये क्या हो रहा है, सेल की बात चल रही है, ये क्या हो गया, हमें तो पता ही नहीं था कि यूनाइटेड सेल पे लगी हुई है। और यूनाइटेड की सोर्सेज खुद बोल रही हैं कि भाई हम खुद सरप्राइज हैं, ये कोई ऑफिशियल डील नहीं है। तो अभी तक ऑफिशियली कोई भी न्यूज़ नहीं आई है कि क्या कहानी चल रही है। लेकिन आगे फिर तुर्की अल शेख ने क्लैरिफाई करने के लिए एक और ट्वीट किया और कहा कि माई यस्टरडेज पोस्ट was about Manchester United potential sale meant one thing, the club is in advanced negotiation phase with a new investor। मतलब जो डील की बातें चल रही हैं नए इन्वेस्टर के साथ वो आगे बढ़ रही हैं, रैपिडली गोइंग फॉरवर्ड। और फिर बोला कि जस्ट टू क्लैरिफाई भाई, आई एम नॉट द इन्वेस्टर नॉर आर दे फ्रॉम माई नेशन। तो एक बात क्लैरिटी ये आ गई कि सऊदीया से नहीं है वो जो भी नए इन्वेस्टर हैं। और ये कहा कि आई एम पोस्टिंग दिस एज अ फैन हु विशेस टू डील टू हैपन, तो इट माइट नॉट नेसेसरीली हैपन। तो ये बोलकर वो साइड में कट गए कि भाई मुझे तो मैं चाहता हूँ एज अ फ़ैन कि ये डील हो, लेकिन इट माइट नॉट हैपन। आफ्टर दैट ट्वीट करने के बाद, तहलका मचाने के बाद मार्केट में, वो साइड उन्होंने पकड़ ली कि भाई मैं तो साइड में हूँ। अब कहानी ये है कि यूनाइटेड का जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर प्राइस है वो 4% ऊपर चला गया। फिर 115 मिलियन की मार्केट वैल्यू बढ़ गई यूनाइटेड की स्पेकुलेशन से। बड़े बड़े मार्केट जो एनालिस्ट हैं लाइक कैरन मैगवायर, वो कह रहे हैं कि भाई
फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि फैंस के इमोशंस जो हैं वही मार्केट को ड्राइव करते हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से एक रैली आई और यूनाइटेड के शेयर प्राइस ऊपर गई। लेकिन अब सवाल ये कि भाई ये इन्वेस्टर्स कौन है? कहा यह जा रहा है कि यूएई का एक कंसोर्टियम है। कंसोर्टियम मींस लाइक अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स। और टॉक स्पोर्ट भी ये रिपोर्ट कर रहा है, डेली मेल भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये यूएई से हैं और सोर्सेस कह रही हैं कि यूनाइटेड के लेजेंड्स को भी ऑन बोर्ड लाने की कोशिश की गई है कि आप भी हमारे साथ मिल के आएँ टू हैव दैट फेस, कि फिर इसी तरीके से भाई फैंस क्या है वो जो ट्रस्ट जीता जाता है कि भाई वी आर एक्चुअली हेयर फॉर द गुड ऑफ द क्लब, ये नहीं कि हम आके बस पैसा बनाएंगे। आई डोंट नो अब कितना उनके दिल में कितना है कि वो यूनाइटेड को टॉप पे ले जाना चाहते हैं, या देर ओनली हेयर फॉर द मनी लाइक ग्लेजर्स। वो हमें नहीं पता, हम किसी के दिलों में तो नहीं झांक सकते भाई। लेकिन अर्ली स्टेजेस पे प्लानिंग चल रही है, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट अभी तक नहीं किया गया। और ग्लेजर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मिनिमम 5 बिलियन की बिड हो तभी हम बेचेंगे। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर ये बिड आ जाती है 5 बिलियन पाउंड की, तो फिर सर जिम रैडक्लिफ का क्या होगा? बिकॉज ही हैज़ द 28.9% स्टेक इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो अगर हम देखें कि सर जिम रैडक्लिफ ने 27.7% का स्टेक लिया था यूनाइटेड में, और ऑपरेशंस कंट्रोल जो थे ग्लेजर्स ने इनियोस को हाथ में दे दिए थे कि भाई आप फुटबॉलिंग जो स्ट्रक्चर है वो चलाएं, आप सारे मामला संभालें। लेकिन 2024 में उन्होंने एक्स्ट्रा 79 मिलियन इन्वेस्ट किए और अपने स्टेक को 28.9% पर ले गए वो। अब यहाँ पे कहानी ये है कि जब उन्होंने दिसंबर 2023 में ख़रीदा था तब सिर्फ 27.7% थी, अब उनके पास है 28.9%। अब ग्लेजर्स ने यहाँ पे 2 क्लॉसेस को डाला था वाइल सेलिंग इट टू सर जिम रैडक्लिफ। नंबर 1 इज़ कॉल्ड राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल। इसका मतलब ये है कि भाई अगर ग्लेजर्स बेचना चाहें अपना स्टेक क्लब में, तो जो सर जिम रैडक्लिफ होंगे ही विल हैव द राइट टू बाय एनी पार्ट ऑफ द क्लब, के वो शुरू में जो भी बेचेंगे वो सीधा सबसे पहले ऑफ़र किया जाएगा सर जिम रैडक्लिफ एंड ऑब्वियसली इनियोस को। लेकिन उस क्लॉज की थी टाइम लिमिट 18 मंथ्स के। 18 मंथ के अगर अंदर अगर ग्लेजर्स बेचना चाहेंगे तो सबसे पहले जो राइट होगा ख़रीदने का वो होगा सर जिम रैडक्लिफ के पास। लेकिन अब 18 मंथ हो चुके हैं भाई, अगस्त 2025 में ये क्लॉज हो गई एक्सपायर। सही है, तो ये जो है ये कहानी तो आउट ऑफ द विंडो हो गई है। दूसरी क्लॉज ये थी कि ड्रैग अलोंग क्लॉज। इसका मतलब ये कि अगर फुल सेल होती है, क्योंकि ये ऑल नो कि मेजॉरिटी ओनर्स तो ग्लेजर्स हैं और जो माइनॉरिटी ओनर हैं वो सर जिम रैडक्लिफ हैं, अगर फुल सेल होती है तो मेजॉरिटी ओनर्स विल ड्रैग माइनॉरिटी ओनर्स टू सेल द क्लब, टू सेल देयर स्टेक। देखो आसान अल्फाज में बताऊं कि अगर पूरे 5 बिलियन की बिड आ जाती है फॉर 100% ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, अब यहाँ पे सर रैडक्लिफ आके चिरान डालने का, ओ भाई मैं तो नहीं बेच रहा यार, मैंने ब्रो इतने महंगे पैसे लगाए हैं और मैंने 1.3 बिलियन प्लस 79 मिलियन ऐड करके मैंने 28.9% का स्टेक बनाया, तो मैं नहीं बेच रहा। लेकिन भाई ड्रैग अलोंग क्लॉज का मतलब ही यही है कि अब तो पूरे पैसे आए हैं भाई, यू कैन नॉट से एनीथिंग नाउ, यू विल हैव टू सेल योर शेयर एज वेल। अब इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी है कि क्लॉज तभी एक्टिवेट होता है जब जो ऑफ़र है वो सर जिम रैडक्लिफ ने 33 पर शेयर के हिसाब से $33 पर शेयर के हिसाब से ये ख़रीदा था क्लब। तो ऑफ़र उससे ऊपर होनी चाहिए, अगर उससे नीचे होगी तो ऑब्वियसली ही वोंट बी एबल टू सेल। लेकिन 5 बिलियन अगर की ऑफ़र आ जाती है तो ऑब्वियसली इट विल बी हायर देन द $33 पर शेयर प्राइस। देखो थोड़ा ट्रिकी है बट लीगली ये है कि अगर 5 बिलियन की आती है तो सिंपली सर जिम रैडक्लिफ से भी जान छूटेगी और अब ग्लेजर से भी जान छूट जाएगी। लेकिन अब बात यह है कि भाई अगर फुल सेल की ऑफ़र आ जाती है तो सर जिम रैडक्लिफ भी कुछ नहीं उखाड़ सकते, ग्लेजर्स को भी बेचना ही होगा। अब ये पता नहीं है कि ऑफ़र असली में आएगी कि नहीं आएगी, मतलब ये है कि आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। बट यूनाइटेड फैंस का एक कहना यही था हमेशा से कि भाई वी वांट टू सेल फुल क्लब, पूरा बेचो। जब शेख जासिम की बात हो रही थी तब भी यूनाइटेड फैंस का एक ही कहना था कि भाई वी वांट टू सेल फुल क्लब, पूरा बेचना है हमें।
हमें कोई ये मंजन नहीं चाहिए कि ओ जी 20% ले लो, 25% ले लो। इन दी एंड हम सर जिम पे इसलिए सेटल हो गए बिकॉज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बिकॉज आपको देखा मीडिया में इतना बवाल खड़ा किया गया था कि ओ भाई हम कतार को नहीं बेचेंगे, स्टेट ओन क्लब नहीं होने चाहिए एंड ऑल दैट। लेकिन अगर ऐसा होता है कि फुल सेल की बात होती है तो आई थिंक फैंस को भी कोई मसला नहीं होगा, बिकॉज वी वांट गेट आउट ऑफ दिस डेट एंड वी वांट ग्लेजर्स टू गो। देखो 20 साल से फैंस का यही कहना है कि यार सिर्फ हमें डेट और डिसअपॉइंटमेंट ही मिली, हम ग्लेजर आउट के चैंट मारते रहे, नारे मारते रहे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। लेकिन थिंग्स आर मूविंग रियली रियली फास्ट नाउ। अब कहानी है कि एक पुराना नाम फिर से स्पॉटलाइट में आ गया है, थॉमस ज़िलिकियस, जिनका कमबैक हो रहा है। ही इज़ अ फिनिश एंटरप्रेन्योर जिन्होंने 2023 में भी बिड लगाई थी शेख जासिम के साथ एंड रेडक्लिफ के अगेंस्ट। वो कह रहे हैं कि भाई मैं दोबारा से इन्वेस्टर से बात करता हूँ, मैं दोबारा से सेटअप बनाता हूँ टू बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड। और वो बोलते हैं कि भाई मैं यूनाइटेड फ़ैन हूँ 12 साल से, और आई डोंट नो कि अब वो खरीद पाएंगे या कौन खरीद पाएंगे। बट यू हैव टू लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट द सेल ऑफ द क्लब। क्या आप किसी साइड हो, आप फुल सेल की साइड हो, या आप फिर चाहते हो कि सर जिम रैटक्लिफ रहें? बाय द वे ये सारी बातें तभी हुई हैं जब सर जिम रैटक्लिफ का इंटरव्यू आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि एमरम को 3 साल देने चाहिए बिकॉज ही इज़ अ फैंटास्टिक कोच। उसके अगले दिन ही ये खबर सुनने को मिली फ्रॉम तुर्की अल शेख। तो भाई ऑन द पिच ऑफ द पिच यूनाइटेड तो आपको पता है कि हर जगह ही हम ट्रेंड कर रहे होते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़ ऑफ बीइंग अ बिग क्लब। सही है, बेचने की बातें हो रही हैं, ख़रीदने की बातें हो रही हैं, फुटबॉल नहीं है तो कुछ और बातें हो रही हैं, यूनाइटेड का नाम लिया जा रहा है। तो भाई लोग ये है। और यू ऑल नो कि यूनाइटेड एक नया स्टेडियम भी बनाना चाहता है जिसकी कॉस्ट है 2 बिलियन पाउंड। अब इसको किस तरीके से बनाया जाएगा? क्या वो पार्शियल सेल करके इन्वेस्टर्स लाए जाएंगे जो कि 2 बिलियन लाएं, या नए ओनर्स के सर पे ये बल्ली डाली जाएगी कि भाई आप ही बनाओ और आप ही करो? क्योंकि स्टेडियम की बात भी अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, सारी चीज़ें हवा में। रीडेवलपमेंट प्लान जो 100,000 सीटर स्टेडियम बनाने का था, वो अभी तक डिस्कशन में है, उस पर अभी तक फाइनल से नहीं हुई। तो अब सवाल ये है कि भाई आगे क्या होने वाला है? यूएई कंसोर्टियम लेती है 5 बिलियन की, तो फिर फुल सेल होती है। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप पार्शियल स्टेक जो है वो सेल करो और स्टेडियम फंडिंग करो, स्टेडियम बनाने के लिए फंडिंग करो। और तीसरा सिनेरियो है कि कोई सेल नहीं होती और रेडक्लिफ भी रहता है, ग्लेजर भी रहते हैं, यू नो प्रोटेस्ट भी अपनी जगह होंगे। तो भाई यूनाइटेड एक क्लब नहीं है, एक लेगेसी ये है। बात यह है कि कौन इस लेगेसी को आगे लेकर जाएगा, क्योंकि एक वक्त आना है जहाँ पे कोई अमीर आदमी बोलेगा कि भाई दैट्स इट, आई वांट टू पुट दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड बैक टू द टॉप। क्योंकि ये दिन दूर नहीं है भाई। उनको पता है कि ईजिली अगर वो 5 बिलियन का भी क्लब खरीदते हैं, इफ़ वी गेट बैक इन टू द चैम्पियंस लीग, इफ़ वी आर बैक इन टू टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग, जीतना शुरू अगर हम हो जाएँ, तो क्लब की वैल्यू तो बढ़ेगी बढ़ेगी। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स, और कमेंट्स में लिखकर बताओ कि भाई क्या आप सोच रहे हो। ग्लेजर्स आउट लिख दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप चाहते हो फुल सेल हो।